महरम को देखना जायज नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, या अली अन-नज़रतुल ऊला लक वस्सानी अलैका। ए अली, उचटती हुई नजर, अचानक जो नजर पड़ गई वो तो तुमको माफ है। अब अगर दोबारा नजर डालोगे तो तुम्हारे लिए वो बहुत बड़ा गुनाह का सबब बनेगा। गुनाह कबीरा है और वो हराम है। ठीक है, तो ये जो बाकायदा इरादे से जाते हैं ये इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है, जो इस्लाम के दायरे से बाहर है। समझ रहे हैं? इस्लामी दायरे में वो सब कुछ नहीं है। और एक मिसाल सिर्फ मैंने दिया है, वरना तो हजरात सहाबा की शादियां चाहे बेटा हो या बेटी ऐसे ही होती थी जैसे अब्दुल रहमान ने किया। ठीक है, आज हम लोगों ने दुश्वारी खड़ा कर दिया है निकाह पढ़ाने के लिए, तो नबी हसन को बुलाओ। ठीक है, कपड़ा खरीदने के लिए पटना, जहेज का सामान वो सब तय होता है ये सब। अब्दुल रहमान का निकाह जो हुआ मदीना में, आप मौजूद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर क्या अब्दुल रहमान को हुजूर से अकीदत नहीं थी, मोहब्बत नहीं थी? अगर नहीं थी तो सब कुछ छोड़ करके कैसे आ गए मदीना में? लेकिन इन्होंने हुजूर को नहीं कहा कि आप मेरा निकाह पढ़ा दीजिएगा। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को नहीं कहा कि आप चलिए हमारे तरफ से, हमारा बिरादरी के लोग हैं, चलिए गवाह बनिएगा। नहीं कहा ना, नहीं कहा। गए, गवाह वहां मिल गया, निकाह पढ़ाने वाला वहां मिल गया, निकाह पढ़ लिया और रुखसती लेके आ गए। तो ये तमाम चीजें, ये तकल्लुफात और ये तमाम चीजों के इजाफे शादी को दुश्वार बना दिया, जो इस्लाम के दायरे से बाहर। तो हुजूर को कोई दावत नहीं दी, सहाबा को कोई दावत नहीं दी, कोई तकल्लुफ नहीं किया। अब्दुल रहमान सीधे गए, उनके महल्ले में दो गवाह थे और निकाह पढ़ाने वाले भी थे, वही दो गवाह भी बने, वही निकाह भी पढ़ा दिया और रुखसती लेके चलते बने। ये आसान है निकाह, समझ गए? और मेरे ख्याल से ये मस्तूरात भी समझ रही हैं, मस्तूरात भी समझ रही। ये है इस्लामी निकाह। अब ये जो निकाह हो रहा है तो इस्लाम के दायरे के अंदर रह करके हो रहा है या बाहर? कहिए, इस्लाम के दायरे में रह करके निकाह हो रहा है या इस्लाम के दायरे से बाहर? बाहर। इस्लाम के निकाह दायरे से बाहर, इस्लाम के दायरे से बाहर बिदअत है, कुफ्र है, शिर्क है, जुल्म है, तशद्दुद है, गसब है, झूठ है, गीबत है, चुगली है, शराब है, ज़िना है, सूद है। वो तमाम तर चीजें इस्लाम के दायरे से बाहर। जो ही इंसान कदम इस्लाम से बाहर रखेगा, दायरे से बाहर रखेगा, ये तमाम चीजें हो जाएगी। और आप जरा संजीदगी से सोचिए कि जब इस्लाम में गैर महरम को देखना हराम, हाथ लगाना हराम, जहेज लेना हराम, बारात जाना हराम, ये तमाम चीजें जब हराम हैं तो ये मुसलमान क्यों कर रहे हैं? क्या ये दायरे से बाहर हो गए हैं? जानबूझकर दायरे से बाहर हो गए हैं? बाहर होकर के ये सब काम कर रहे हैं वो।
क्योंकि कुरान ने सूरह आज़ाब में, सूरह नूर में बाकायदा पर्दे का, हिजाब का अहकामात वाज़ेह तौर पर कर दिए। अब शादियों में, वलीमा में, बारात में बड़ी तादाद में औरतें जाती हैं, है ना, जाती हैं। इन्हें जाना हराम नहीं है, जाना मना नहीं है, लेकिन जाने की तरह जाइए, पर्दे में जाइए और पर्दे में रहकर खाइए पीजिए। अब औरत मेहमान लगाने वाले लुच्चे लफंगे मर्द, लड़के लोग, है ना, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अच्छा, हम इन औरतों से भी पूछना चाहते हैं कि अगर आप पर्दे का एहतमाम नहीं करते हैं तो मेहमानी में जाने की क्या जरूरत है? और ये 17, 18, 19 साल की लड़की को, बच्ची को माँ बाप कहते हैं बच्ची, समझा? उनका सर खुला हुआ है, गिरेबान खुला हुआ है और तरह तरह के वो चक बड़क किए हुए हैं। ये इजाजत किसने दे दी है? इस्लाम ने तो नहीं दिया है। और 40-45 साल की जो अधेड़ औरतें हैं, ये भी पता नहीं क्या नुमाइश करना चाहती है। इनके भी सर के बाल खुले हुए होते हैं, इनके भी गिरेबान खुले हुए होते हैं। ये क्या करना चाह रही है? क्या इनके मकासद है? अरे 40-45 साल उम्र हो गई है, अब क्या करना चाह रहे हैं? अब भी तो पर्दा कीजिए। और एक जगह न हंसिएगा न बुरा मानिएगा, वलीमा में जाना हुआ तो खाने से फारिग होकर, हम 2 आदमी थे, मोटरसाइकिल से थे। है कि वीडियोस आप तक जो पहुंचा, आपने देखा, आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और पहली बार हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर दूसरे वीडियोस में। अस्सलाम वालेकुम।